खुदा जब हुस्न देता है खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है. Hello students, welcome to Medicus Academy. Today I am in front of you with a new video lecture. In this video we will discuss about how kidney regulates the blood volume. कि किडनी कैसे हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है. अगर इस टॉपिक की बात करेंगे, इट इज मेंशन इन द एक्सक्रीशन चैप्टर ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी एंड इज मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर नीट 2026 जो भी होने वाला है 21 मई को. तो नेक्स्ट 20 मिनट्स तक आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे और मैं आपको एक फ्लो डायग्राम में पढ़ाऊंगा कि किडनी किन तरीकों से हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है. अगर मेरे फेसबुक पेज पे नए हो सो फॉलो करना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो देन सब्सक्राइब करना. So let's start this video lecture and I hope you will concentrate on the board and you will make notes. So चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय किडनीज. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम की कि हमारी किडनीज जो है ये कैसे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अगर बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमारा ग्लोमेरुलस है, जो वहां पे फिल्ट्रेशन रेट है, जिस हिसाब से हमारा ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है, जिस रेट पे हमारा ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, देन उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं. अगर अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गई, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गई, या हम कह सकते हैं अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यानी अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, या हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर बीपी कम हो गया, तो ये सीधी बात है कि जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा. ठीक है, अगर अब ब्लड प्रेशर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यूरिन वॉल्यूम का मतलब है कि यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, कि यूरिन ज्यादा आ रहा है, इट मींस है कि अंदर बॉडी से पानी बाहर निकल रहा है. जितना यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा उतना अंदर बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा. या ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यानी सोडियम पोटेशियम बैलेंस, सोडियम आयंस ब्लड में इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोलैरिटी. अगर यही ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है देन इट इज अ प्रॉब्लम. अब ये चीजें मैंने आपके सामने रखी कि ब्लड फ्लूइड घट रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट रही है, ब्लड वॉल्यूम घट रहा है, बीपी घट रहा है, या यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीज हो रहा है. अब इस कंडीशन में हमारी जो किडनीज है ये कैसे काम करती है इस ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखने में, वापस इंक्रीज करने में, यही मैं आपको बताता हूं. जब ये चीजें होती है हमारी बॉडी में, इसकी वजह से स्टिमुलेट होता है हाइपोथैलेमस. हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है. जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिसीव करते हैं, जिनमें रिसेप्शन की सिग्नल मिलती है. रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो रिसेप्टर्स हमारे हाइपोथैलेमस इस चीज के लिए है ना, उनको हम ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स कहते हैं. ये जो ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स है ना बेटा, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन, उसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है. अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम में ही छुपा है कि ये क्या काम करेगा, ये एंटी डायूरेसिस करेगा. यानी अगर यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यूरिन आउटपुट बढ़ रहा था, तो उसको अब घटाना है, तो यहाँ पे हमारे हाइपोथैलेमस से एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, या मैं कह सकता हूँ वैसोप्रेसिन रिलीज हो सकता है, होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो गया, नंबर 1 काम ये क्या करता है, ये करता है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट. जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इससे ये क्या करेगा, इससे एब्जॉर्प्शन करेगा इंक्रीज वाटर की. जब वाटर की एब्जॉर्प्शन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी से क्या इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, वाटर इंक्रीज हो गया, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई. जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई, अंदर बॉडी में वाटर इंक्रीज हो गया, इट मींस दैट कि यहां पे बॉडी फ्लूइड्स इंक्रीज हो जाएंगी,
बॉडी फ्लूइड्स इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2, ये एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है बॉडी फ्लूइड को, ठीक है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। जितना वाटर अंदर आएगा उतना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जितना ब्लड है उतना ही नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर हो जाएगा, उतनी रेट बढ़ जाएगी। सो इट मींस दैट कि इंक्रीज हो जाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब इंक्रीज हो गई, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीज हो जाती है। याद रखना मेरी बात, ठीक है, ठीक है। तो और एक बार यहां पे आपके लिए रिपीट करूंगा कि अगर बॉडी फ्लूइड घटेगा, अगर जीएफआर घटेगा, अगर ब्लड वॉल्यूम घटेगा, अगर बीपी घटेगा या यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड यहां पे क्या, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीज हो रही है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड यहां पे इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से स्टिमुलेट होता है हमारा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं ये ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स। ये ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिलीज कराते हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। ये जो एंटीडायरेटिक हार्मोन ये एंटीडायरेसिस करेगा, ये इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इन 2 पॉइंट से यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। और जब यहां पे वाटर इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा बेटा, इसकी वजह से बॉडी फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और डिक्रीज हो जाएगी ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। ये था कि कैसे ब्लड वॉल्यूम हमारी किडनीज रेगुलेट करते हैं। वन मेथड, वन मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म से अब दूसरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे रॉस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो जेजी सेल्स ऑफ द किडनी रेगुलेट करती है। हमारा मेन गोल है कि बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड्स का जो वॉल्यूम है, ये हमारी किडनीज कैसे रेगुलेट करती है। दिस इज वन मैकेनिज्म। वीडियो को बेटा पॉज करेंगे और ये लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। वीडियो को पॉज करके इसको आप लिखेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट आप पहले यहां पे लिखेंगे। नोट क्या है, नोट है आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अगर सिक्रीशन एंटीडायरेटिक हार्मोन की घटेगी, अगर सिक्रीशन एंटीडायरेटिक हार्मोन की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी इस एंटीडायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन की सिक्रीशन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, याद रखना, इसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाएगा। पॉलीयूरिया बोले तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, आपका यूरिन ज्यादा आएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। जितना यूरिन आउटपुट बढ़ेगा उतना अंदर बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाएंगे, बीपी कम हो जाएगा और उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। ये ग्लूकोज वाला डायबिटीज नहीं है, जो ग्लूकोज वाला डायबिटीज दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। ये जो यहां पे डायबिटीज इसकी वजह से हो जाता है, इसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, यहां से यहां पे डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूं कि अगर सिक्रीशन एंटीडायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन की कम हो जाए, अगर ये घटेगी तो उसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाएगा, अंदर से पानी बाहर ज्यादा निकलेगा थ्रू यूरिन। जितना पानी बाहर निकलेगा उतना अंदर बीपी घटेगा, उतना अंदर यहां पे जीएफआर कम हो जाएगा, उतने बॉडी फ्लूइड्स घटेंगे। तो उसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है, जब ये कंडीशन, जब एडीएचएनएफ नहीं निकलेगा, इसकी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज इंसिपिडस इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर पूछ रहा है ना, उसी प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर मॉडिफिकेशन करके उसको असर्शन रीजनेबल बनाता है, उसको स्टेटमेंट बेस्ड बनाता है। यहां पे इस पॉइंट से भी आपको क्वेश्चन आएगा कि जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है ये इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो करता है, बट किससे करता है बेटा, ये डीसीटी और सीडी से करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से करता है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, इसको पहले आप देखेंगे बेटा। अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे जिससे रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम हो जाता है बाय द किडनीज, ठीक है। तो चलिए बेटा, आई होप कि आप कंसंट्रेट करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और इन चीजों को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाना होता है, डायग्राम्स में जब पढ़ाया जाएगा तो क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी, बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी,
अब यहां पे ब्लड वॉल्यूम की रेगुलेशन हो रही है बाय द जेजी सेल्स ऑफ द किडनी. व्हाट आर जेजी सेल्स? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी. अगर आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहां पे एक टाइप की सेल्स होती है, उनको हम जेजी सेल्स कहते हैं. और हम जेजी सेल्स की बात करेंगे ना बेटा, जेजी सेल्स जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है जो हमारी किडनीज में प्रेजेंट है. अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, हमें देखना है कि जेजी सेल्स ऑफ द किडनी कैसे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, हेडिंग आप ऐसे दीजिए. अब देखिए यहां पे ये जो जेजी सेल्स ऑफ द किडनी है, यहां पे रॉ सिस्टम है. ठीक है बेटा, यहां पे रॉ सिस्टम है. थ्रू रॉ सिस्टम जेजी सेल्स ऑफ द किडनी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है. व्हाट इज रॉस? रॉस इज रेनिन, RENNIN, रेनिन एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम. ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रेनिन? रेनिन की फुल फॉर्म है, रेनिन की या रॉस की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. मैं बोल रहा हूं जेजी सेल्स ऑफ द किडनी जो है ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है थ्रू द रॉस सिस्टम. व्हाट इज रॉस? रॉस इज रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. अब ये रेनिन क्या है, एंजियोटेंसिन क्या है, अल्डोस्टेरोन क्या है और ये सिस्टम क्या है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं. एक्सपेक्टेड फॉर द नीट 2026. ओके, तो चलिए अब यहां पे मैं बताता हूं आपको कि अगर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेस, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो रही है या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, या ब्लड वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो रहा है, या मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो ऑस्मोलैरिटी, या ऑस्मोलैरिटी को छोड़ के या ऑस्मोलैरिटी भी लिखेंगे. अगर हम यहां पे बात करेंगे बेटा, एक सेकेंड, ठीक है, अगर ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन, यहां पे हम लिखेंगे ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन घट रही है, या बीपी ब्लड प्रेशर यहां पे डिक्रीज हो रहा है. अभी जेजी सेल्स ऑफ किडनी क्या करती है? सो दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाए, सो दैट ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, सो दैट बॉडी फ्लूइड्स इंक्रीज हो जाए, सो दैट ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, सो दैट बीपी इंक्रीज हो जाए. तो यहां पे ये क्या करती है? इसकी वजह से यहां पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाती है जेजी सेल्स ऑफ द किडनी. ठीक है, जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी. यहां पे क्या होता है बेटा? जेजी सेल्स ऑफ किडनी यहां पे स्टिमुलेट हो जाती है और यहां पे ये रिलीज करती है, याद रखना, ये रिलीज करती है रेनिन, RENNIN, ये रिलीज करती है बेटा, क्या? रेनिन रिलीज करती है. एक सेकंड, लाइट चली गई, मैं थोड़ी ब्राइटनेस को इंक्रीज करूंगा आपकी क्लियरिटी के लिए. ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से स्टिमुलेट होती है हमारी जेजी सेल्स ऑफ द किडनी और ये रिलीज करती है रेनिन. क्या रिलीज करती है? रेनिन रिलीज करती है. और यहां पे हमारा लिवर साहब जो है, यहां पे जो लिवर साहब यहां से रिलीज करता है, याद रखना, लिवर साहब यहां पे रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन. क्या? एंजियोटेंसिनोजन. ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये इनएक्टिव होता है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में. तो लिवर ने यहां पे क्या किया? एंजियोटेंसिनोजन यहां से रिलीज किया, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है बट इनएक्टिव फॉर्म में. और उसके बाद यहां पे क्या होता है? यहां पे इस पे रेनिन एक्ट करता है, जो जेजी सेल्स ऑफ द किडनी ने रिलीज किया रेनिन. जब रेनिन इस पे एक्ट करता है बेटा, तो यहां पे एंजियोटेंसिनोजन जो है ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है. ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ द रेनिन. उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 ये भी इनएक्टिव होता है, ये भी बेटा इनएक्टिव होता है. जब ये इनएक्टिव होता है, अब यहां पे जो हमारे लंग्स है ना, लंग्स एक यहां पे कन्वर्टिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, उसको हम एस कहते हैं. व्हाट इज एस? एस इज एंजियोटेंसिन
कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यहाँ पे हमारे लंग्स रिलीज करते हैं। ये जो लंग्स है, जब इन्होंने एस को रिलीज किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रिलीज किया, तो ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ना, इस पे ये एस काम करता है और इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, जो एक्टिव फॉर्म में होता है, जो बेटा एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म में होता है। और इसे क्या, इसकी फंक्शन क्या है? अब एंजियोटेंसिन जो है, इसकी फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन क्या है, यहां पे अब ध्यान रखेंगे। पहले और एक बार यहां पे हम देखेंगे कि जेजी सेल्स ऑफ द किडनीज कैसे रेगुलेट करते हैं ब्लड वॉल्यूम को। अगर जीएफआर डिक्रीज हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो रही है, या ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, या ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, या बीपी डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से स्टिमुलेट हो जाती है जेजी सेल्स ऑफ द किडनीज। जब जेजी सेल्स ऑफ द किडनी यहां से रिलीज होती है, स्टिमुलेट हो जाती है, तो ये रिलीज करती है रेनिन। क्या रेनिन को रिलीज करते हैं। और जो हमारा लिवर है, लिवर एंजियोटेंसिन यहां से रिलीज करता है। जब एंजियोटेंसिन रिलीज किया, ये हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब इसको एक्टिव फॉर्म में लाना है, तो इस एंजियोटेंसिनोजिन पे काम करता है रेनिन, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सिग्नल ये इनएक्टिव है, और यहां से जो हमारे लंग्स है ना, लंग्स रिलीज करते हैं एक एंजाइम, इसको हम एस कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, जो एक्टिव होता है। अब इस एंजियोटेंसिन सेकंड की क्या फंक्शन है? देखिए, नंबर 1 फंक्शन अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा, इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो यहां पे ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या है? ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अगर वेसल्स का ये ल्यूमिन इतना था, अब जब एंजियोटेंसिन सेकंड आया, तो इसने इसका ल्यूमिन जो है, इसने इसका जो डायमीटर जो है, ये कम घटा दिया। यानी कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि जब हम किसी पौधे को पानी डालते हैं पाइप से, और हम पाइप को आगे उसका लिमिट नैरो करते हैं ना, तो प्रेशर बढ़ता है। ऐसे ही जब एंजियोटेंसिन सेकंड आता है ना ब्लड में, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो हमारी ब्लड वेसल्स है, उनमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, तो ब्लड प्रेशर बेटा इंक्रीज हो जाएगा। सो ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये इंक्रीज करेगा बीपी को, ये इंक्रीज करेगा बेटा बीपी को, और ये इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, जीएफआर को। ये और ये जीएफआर को क्या करेगा? जीएफआर को ये या क्या करेगा बेटा? ये जीएफआर को भी इंक्रीज करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज करेगा। एंड यहां पे और एक काम ये करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, और सोडियम फ्रॉम द पीसीटी, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड ये क्या करता है? नंबर 2 अगर मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, ये करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन्स फ्रॉम पीसीटी। याद रखना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये एंजियोटेंसिन सेकंड की दूसरी फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन करता है वाटर की और सोडियम की फ्रॉम दी पीसीटी। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, इट मींस दैट कि ब्लड प्रेशर यानी बॉडी फ्लूइड भी इंक्रीज हो गया। और जब सोडियम ये रिअब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द पीसीटी, इंक्रीज करेगा इसकी एब्जॉर्प्शन, तो यहां पे ये ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। होगी दूसरी फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। अगर हम थर्ड फंक्शन की बात करेंगे इस एंजियोटेंसिन सेकंड की, द थर्ड फंक्शन ऑफ दिस इज कि ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड्स को ये बेटा स्टिमुलेट करता है। जब एड्रेनल ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करेगा, तो वो रिलीज करते हैं अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन ये रिलीज करते हैं। जब अल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, तो अल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम
DCT, तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम DCT, याद रखना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो तीन फंक्शन मैंने आपको बताई एंजियोटेंसिन सेकंड की। नंबर 1 फंक्शन मैंने बताई, ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जितनी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी उतनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी बेटा। ठीक है, उतना ब्लड वॉल्यूम ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड नंबर 2 फंक्शन इस एंजियोटेंसिन सेकंड की है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है फ्रॉम सोडियम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है पीसीटी से। ठीक है, और सोडियम की जब वाटर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गई, इट मींस दैट के बॉडी फ्लूइड्स इंक्रीज हो गए। अब जब ये पीसीटी से सोडियम को रिएब्सॉर्ब करेगा, इट मींस दैट के ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गई। अब तीसरी फंक्शन इसकी क्या है, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड्स को। किनको? एड्रेनल ग्लैंड्स को। वहां से रिलीज करता है अल्डोस्टेरोन। ये जो अल्डोस्टेरोन है ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। याद रखना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, जिसकी वजह से ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। इसीलिए मैंने पहले आपको रास बोला, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन, ठीक है, रेनिन जेजी सल्स ऑफ द किडनी यहां पे रिलीज करती है। एंजियोटेंसिन सेकंड लिवर करता है। उसके बाद अल्डोस्टेरोन हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड से ये रिलीज करते हैं, और यहां पे ये सिस्टम है, इसीलिए इसको रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। रेनिन फ्रॉम द जेजी सल्स ऑफ द किडनी, ये एंजियोटेंसिनोजन फ्रॉम द लिवर एंड दिस अल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। अब किसकी वजह से ये अल्डोस्टेरोन निकलता है? सर, बाय द एंजियोटेंसिन सेकंड। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा रॉस सिस्टम कि कैसे ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करती है हमारी जेजी सेल्स ऑफ द किडनी। पहले मैंने बोला कैसे हो जाता है, मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एंटीडायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। एंड नंबर 2 मैंने बोला जेजी सेल्स ऑफ किडनी अगर जीएफआर डिक्रीज हो गया, अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अगर ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, अगर बीपी डिक्रीज हो गया, तो स्टिमुलेट हो जाती है जेजी सेल्स ऑफ द किडनी, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, वो रिलीज करती है रेनिन, और यहां से लिवर एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करता है जो इनएक्टिव होता है, हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। उसके बाद इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है ये रेनिन किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, जो इनएक्टिव होता है, और हमारे लंग्स रिलीज करते हैं एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे काम करते हैं, ये इसको कन्वर्ट करते हैं इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को इन द एंजियोटेंसिन सेकंड जो एक्टिव होता है। अब इस एंजियोटेंसिन सेकंड की 3 फंक्शन मैंने यहां पे बताई। नंबर 1 पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और इंक्रीज करेगा जीएफआर। ठीक है, बीपी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद मैंने बोला दूसरी फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सोडियम फ्रॉम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम करेगा, जिसकी वजह से ब्लड बॉडी फ्लूइड्स भी इंक्रीज हो जाएंगी और ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड नंबर 3 ये स्टिमुलेट करता है, यही एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट करता है हमारी एड्रेनल ग्लैंड्स को, जो एड्रेनल ग्लैंड्स किडनीज पे प्रेजेंट होती है, और वहां से रिलीज कराता है अल्डोस्टेरोन। ये जो अल्डोस्टेरोन है ये क्या काम करता है? ये याद रखना डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, जिसकी वजह से फिर ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब हमारा गोल था जीएफआर को इंक्रीज करना, कराया, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कराना था, कराया, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराना था, कराया, अब बीपी को इंक्रीज कराना था, वो भी कराया। एंड दिस इज की हाउ जेजी सेल्स ऑफ द किडनी रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम। वीडियो को पॉज करके बेटा इसको लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, और इसको बिल्कुल इसी हिसाब से पढ़ना है जिससे मैं पढ़ाता हूं, और आपका क्वेश्चन कभी ऐसे गलत नहीं हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए। अब हम और एक हार्मोन की बात करेंगे, और उसके बाद एंटागोनिस्टिक ड्रग्स देखेंगे इस रास सिस्टम का और एएनएफ का, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। Before going on the antagonistic dominance of ROS and ANF, आपको पता होना चाहिए कि ANF कहां से निकलता है और क्यों निकलता है। ठीक है बेटा, तो चलिए
अब आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, याद रखना ANF, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। बहुत मजा है इसमें, देखिए नेक्स्ट 5 मिनट में इसको मैं निपटा दूंगा, ठीक है बेटा। अगर हम एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर की बात करेंगे, इट इज एंटागोनिस्टिक टू द RAS, इट इज बेटा एंटागोनिस्टिक टू RAS, एंटागोनिस्टिक टू RAS। RAS के एंटागोनिस्टिक में ये काम करता है, RAS के अपोजिट में ये काम करता है। What is RAS? Renin-angiotensin-aldosterone system. What is the goal of RAS? To increase the BP. अगर मैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये एंटागोनिस्टिक है RAS को। अगर RAS कर रहा है इंक्रीज ब्लड के प्रेशर को, ब्लड के वॉल्यूम को, तो जो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है ना, ये डिक्रीज करेगा, ये बेटा डिक्रीज करेगा। देखिए यहां पे आप बिल्कुल ऐसे ध्यान रखेंगे, इफ RAS हाइपर, अगर RAS हाइपर हो गया, अगर RAS सिस्टम हाइपर हो गया, अगर RAS सिस्टम हाइपर हो गया, हाइपर बोले तो RAS ने अब बोला कि मैं ज्यादा तुरम खान हूं, मैं तुरम खान हूं, मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं बीपी को बहुत हाई करूंगा, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर RAS हाइपर हो गया तो इंक्रीज हो जाएगा बीपी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर RAS हाइपर हो गया, अगर RAS ने सोचा मैं तुरंत खाऊंगा, मैं बीपी को हाई करूंगा, ठीक है, मैं हाइपर हो जाऊंगा। जब बीपी हाई होता है तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट, याद रखना, वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट, एट्रिया ऑफ हार्ट, हार्ट का जो एट्रिया है उसका वॉल जो है ये रिलीज करता है ANF को, ये बेटा रिलीज करता है ANF को, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर को ये रिलीज करता है, ठीक है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर को ये रिलीज करता है। अगर हम बेटा फंक्शन देखेंगे, अगर हम फंक्शन देखेंगे इस एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर की, नंबर 1 फंक्शन इसकी है, इट इज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर, इट इज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर, इट इज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर, ठीक है। तो नंबर 2 ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है RAS सिस्टम को, ये RAS को क्या करता है बेटा, ये इनहिबिट करता है। एंड नंबर 3 इट एक्ट एज डायूरेटिक, इट एक्ट एज डायूरेटिक। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है, जो हार्ट के एट्रिया के वॉल से रिलीज हो जाता है ANF, हार्ट भी एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, इट इज एंटागोनिस्टिक टू द RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसकी वजह से हम बीपी को इंक्रीज कर रहे थे, इसके अपोजिट में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर RAS हाइपर हो गया, RAS ने बोला कि मैं ब्लड प्रेशर को बहुत इंक्रीज करूंगा, इट मींस कि बीपी इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर का मतलब ज्यादा बीपी इंक्रीज करेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यहां पे स्टिमुलेट हो जाता है वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ द हार्ट, हार्ट का एट्रिया का जो वॉल है ना, ये स्टिमुलेट हो जाता है और रिलीज करता है ANF। ये बोलता है कि RAS को कि मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे, आपकी जरूरत कैसे होगी कि बीपी को इंक्रीज करोगे। तो यहां पे क्या है, यहां पे रिलीज करता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो है ना, इसकी फंक्शन है, ये पावरफुल वैसोडाइलेटर है। अगर अभी ब्लड वेसल का ल्यूमेन इतना ही था, ठीक है, अब इसका डायमीटर ये बढ़ाएगा, जब ये वैसोडाइलेशन करेगा, वेसल्स का डायलेशन करेगा, इट मींस दैट क्या, इट मींस दैट कि ब्लड प्रेशर घटेगा, ब्लड प्रेशर घटेगा, जितना डायलेशन हो जाएगी उतना कम प्रेशर से ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो नंबर 1 फंक्शन ऑफ द एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर इज, ये पावरफुल वैसोडाइलेटर है, जो वेसल्स को डायलेट कर रहा है, जो वेसल्स को बेटा डायलेट कर रहा है। जब वेसल डायलेट
डायलेट हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा। नंबर 2, इट मीन्स दैट कि रास ने इंक्रीज किया बीपी बट एएनएफ ने डिक्रीज किया बीपी। नंबर 2, इनहिबिट रास को इनहिबिट करता है, रास्टम को बंद ये करता है, यहां से ठप्पा लगाता है, रास को ही ठप्पा लगाता है। बस मैं आपको काम करने नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि बीपी इंक्रीज हो जाए। सो रास क्या कर रहा था, इंक्रीज, बट एएनएफ ने इनहिबिट किया, तो यहां पे बंद कराई इसकी फंक्शन एंड वैसोडाइलेशन की। एंड नंबर 3, ये क्या करता है, अब बीपी इंक्रीज हो गया अंदर, इसको कम भी करना है ना, ये एक्ट करता है एज ए डायूरिटिक। एक तो वैसोडाइलेशन करेगा, बीपी कम हो जाएगा उसे, एंड डायूरिटिक एंड डायूरेसिस बढ़ाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा, यूरिन ज्यादा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन ज्यादा आएगा। जितना यूरिन हम बाहर निकालेंगे, इट मींस हम पानी बाहर निकाल रहे हैं, जितना पानी बाहर निकलेगा, जितना फ्लूइड बाहर निकलेगा, उतना बीपी कम हो जाएगा। दिस इज हाउ कि एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर कैसे एंटागोनिस्टिकली काम करता है रास को। रास इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, बट एएनएफ डिक्रीज करता है, और इसको हम एंटागोनिस्टिक डोनस कहते हैं। एंटागोनिस्टिक टू द रास, इसको हम एंटागोनिस्टिक डोनस कहते हैं। रास ने इंक्रीज किया, एएनएफ ने डिक्रीज किया। और जब कभी बीपी इंक्रीज होता है किसी पेशेंट में, तो डॉक्टर साहब एक टैबलेट देते हैं, उस टैबलेट से एएनएफ ज्यादा निकलता है। जब एएनएफ ज्यादा निकलेगा, डायूरेसिस हो जाएगी। जब डायूरेसिस हो जाएगी, ब्लड ये जो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, और अंदर पानी जो था वो बाहर निकलेगा, और बीपी कम हो जाता है। इसीलिए उस टैबलेट से पॉलीयूरिया हो जाता है। दिस इज हाउ के रास और एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर एंटागोनिस्टिकली ये कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि हमारी किडनी जो है ये कैसे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। ठीक है, नंबर 1 मैंने बोला आपको कैसे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। नंबर 2, जेजीसासाबिक किडनी कैसे काम करती है, और वहां पे रास पढ़ाया। रेनिन जो जेजीसासाबिक किडनी से निकला, एंजियोटेंसिन जो लिवर से निकला, उसके बाद अल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकली। ठीक है, दैट्स द रास इंक्रीज किया ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को। उसके बाद एएनएफ only one hormone secreted by the atria of the heart, that is the ANF, ये डिक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम को, और एंटागोनिस्ट टू द रास काम करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द कि कैसे हमारी किडनीज ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो कम, तो अगर कम हो जाएगा तो ज़्यादा करती है, यानी बैलेंस में रखते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे डायग्राम और फ्लो डायग्राम में आप नोट्स बनाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद अगर आप बस 10-15 मिनट के लिए इसको पढ़ेंगे, हर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे मैंने बोला कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ऐसा आपको बनना है कि आप भी कल किसी को पढ़ा सको। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।